हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल है? आज आपके लिए बढ़िया प्रस्तुत है 100 ट्रिक जो कि लर्निंग ट्रिक है। उसमें से बढ़िया-बढ़िया बेस्ट ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज ये पहली ट्रिक है अपनी, डे फर्स्ट है अपना, ट्रिक चैलेंज लगा रहे हैं 30 दिन का 30 ट्रिक के साथ, ठीक है? तो हम 30 दिन में 30 ट्रिक लगाएँगे और 30 दिनों में कौन-कौन सी चीज़ें किस ट्रिक से याद करेंगे। तो उसका आइडिया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? वीडियो तक लास्ट में बने रहें, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट की ज़िंदगी में नॉर्मल मतलब ज़िंदगी में ये पहली समस्या है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि भई याद करना, ठीक है, मुश्किल होता है, तो क्या करें? याद करना हार्ड, ठीक है। दूसरी समस्या है कि भई अगर याद करें तो कैसे करें उसको? लिख कर करें कि भई या बोल कर करें या फिर मन में मनन करके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे, ठीक है। मैं क्या मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस करता हूँ कि भई चीज़ें याद कैसे करते हैं, इन पे ही ज़्यादा वीडियो मतलब बनाने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि वीडियो बनाए कम ही है, पर फिर भी मैं चैलेंज के रूप में ये चीज़ें ला रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ मतलब आप बने रहो, चीज़ें देखते रहो कि मतलब क्या कुछ चीज़ सीखने को मिले, आपको ही फ़ायदा हो, ठीक है। तो पॉइंट है कि याद करना हार्ड क्यों हो जाता है अपने लिए? याद करना हार्ड तब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में या तो पहली बार मतलब उसको देखते हैं, ठीक है, या फिर पढ़ी हुई चीज़, ठीक है, लॉन्ग टाइम से मतलब उसको वापस याद करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ें उसमें भूल जाते हैं कि भई उसमें क्या समझाया था, तो वो वापस याद नहीं आती है, तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि मतलब अगर किसी ने अब तक मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और वो शुरू किया उसने स्टडी करना, तो उसके लिए तो बहुत हार्ड ही है मामला। तो उसके लिए ये है वीडियो की मतलब उसी के लिए है कि मतलब ये तो वैसे भी वीडियो सबके लिए है, पर ख़ासकर उसके लिए है कि जैसे याद करना हार्ड क्यों होता है? अब क्यों होता है उसका एक ही रीज़न है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, तो अपना दिमाग कहाँ होता है? पढ़ाई को लेकर नहीं होता है। अपना दिमाग होता है कि जैसे कोई बंदा है नई शुरुआत करता है, ठीक है, लाइब्रेरी गया, तो उसके दिमाग में बैठे-बैठे यही है जब वो किसी चीज़ को याद करता है, ठीक है, तब वो क्या सोचता है कि याद कैसे करूँ, याद कैसे करूँ? अब सामने किताब खुली पड़ी है, ठीक है, ये रही किताब। अब सामने किताब खुली है, ध्यान भी उसका उधर ही है, पर दिमाग के जो पॉइंट है ना, वो अलग-अलग, अलग-अलग, अलग सोच रहे हैं मतलब कि इसको याद कैसे करूँ, याद कैसे करूँ, याद कैसे करूँ? 4 बार पढ़ लिया, फिर भी दिमाग में उसका यही डाउट आता है। ऐसे करते-करते, करते-करते, करते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत जाता है, ठीक है? आखिर में उसको रीडिंग करके वो हो जाता है बोरिंग। फिर उसको लगने लगती है चीज़ें हार्ड, ठीक है? फिर उसका होता है डिमोटिवेशन होता है उसको, ठीक है? फिर होता है वो डिमोटिवेट। फिर धीरे-धीरे उसको लगने लग जाती है सारी चीज़ें हार्ड। तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं बताता हूँ कि भई कोई नया अगर स्टूडेंट है, चाहे मतलब कोई नया व्यक्ति है, तो उसके लिए चीज़ें आसान कैसे करें मतलब? मान लो चाहे भले ही कौन-सा भी मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहा हूँ कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, हिंदी कुछ भी हो। याद करने के लिए अब मैं क्षमता दिमाग की वो रखो कि जब भी किसी चीज़ को लेकर बैठो, तो मैं मतलब एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बताता हूँ आपको जैसे कि मान लो मुझे ये टॉपिक याद करना है। जैसे हिंदी का है या फिर इंग्लिश का ही मान लो या फिर मैथ्स का मान लो, किसी का भी मान लो, पॉलिटी का मान लो जैसे कि मुख्यमंत्री दे रखा है, मुख्यमंत्री, ठीक है, अब दे दिया, ये अपना ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बारे में भई ऐसा तो है नहीं भई 4-5 लाइन का टॉपिक है, तो होगा कम से कम 2 पेज का, 1 3 पेज का एक पूरा होगा इसके बारे में। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसको ऐसे मिक्स कंटेंट में दे रखा है, नहीं, इसको भी मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से दे रखा है। तो अब इसके जो नया बंदा है उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक दे रखा क्या है? मुख्यमंत्री, ठीक है? तो पहले तो इस शब्द पे वो उसको गौर करना चाहिए कि मुख्यमंत्री आखिर में पहले तो इस पे उसको क्वेश्चन बनाने चाहिए कि मुझे इस पे कितने डाउट आ रहे हैं। तो वो एक पेज पे लिखना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री होता क्या है? मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री क्या कार्य करता है? मुख्यमंत्री कैसे बनता है? इसका चुनाव कैसे होता है? ठीक है? ये कहाँ-कहाँ काम करता है? मतलब क्या-क्या इसके पास पावर है? ठीक है? उसके बारे में पहले बेसिक नॉलेज अगर वो बेसिक चीज़ें उसके बारे में पढ़ लेगा, तो उसको थोड़ा ईज़ी लगेगा। फिर उसके बाद में वो पढ़ेगा कि ठीक है चलो ये मुख्यमंत्री के बारे में जान लिया, ठीक है? तो अब उसकी संवैधानिक शक्तियों के आधार पर बात करेंगे कि भाई संवैधानिक शक्तियों के आधार पर उसकी क्या शक्तियाँ हैं। तो फिर उसके बारे में बात करेंगे भई उसके पास मतलब उसका नियुक्ति कौन करता है, उसको हटा कौन सकता है, ठीक है? इसके पास शक्तियाँ कितनी हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट इसके पास होते हैं, ठीक है? फिर ये राजस्थान में नई नीतियाँ क्या मतलब लागू करता है, किस आधार पर करता है, बजट में क्या घोषणा करता है, क्या-क्या चीज़ें, ठीक है? सारी चीज़ें मतलब फिर उसको बाद में धीरे-धीरे समझ में आता है। समझ में आने के लिए उसको पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है मेन चीज़, जो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है। ये अगर उस पे मगर अगर क्वेश्चन बना लेगा 5-6 कि इस टॉपिक को जैसे मतलब दूसरा मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो कि किसी के बारे में पढ़ना है, तो कि भई
ये इतना बड़ा पेज दे रखा है, ठीक है। ये हो गया पेज 1, पेज 2 और ये पेज 3, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें ऐसे लिख रखी है, मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, मतलब मान ही लो, ठीक है। हालाँकि इसमें सारी चीज़ें लिखी है, समझने वाली भी हैं, ठीक है। मैं इसको याद कैसे करूँगा कि भाई मेरे लिए हार्ड हो गया। टॉपिक तो 1 दे रखा है, पेज 3 दे रखे हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। तो अब उसमें से क्या करेंगे, 3 लाइन है, 3 लाइन का कि उसमें क्या चीज़ दे रखी है कि भाई मुख्यमंत्री ने मुझको नियुक्ति ये करता है, तो कीवर्ड बना लिया नियुक्ति, ठीक है। डैश कर दिया, कौन करता है उसका नाम लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट दूसरा कोई मतलब चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कि वापस दूसरा कीवर्ड बना लिया, ठीक है। और तीसरी लाइन का और कीवर्ड बना लिया, ठीक है। 3 लाइनों को मतलब जैसे कि 3 लाइन है तो 3 लाइनों को अगर समराइज़ मतलब अलग-अलग ना भी लिखो, तो तीनों को समराइज़ कर दो कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है, उसका क्या कीवर्ड बनता है, ठीक है। उसका एक ही कीवर्ड बना लो कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहा है, नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो नियुक्ति में 5-6 लाइनें लिखी हुई है, तो आप उसको नियुक्ति वाला एक कीवर्ड बना लो। इसमें क्या बात कर रहा है, उसकी शक्तियों के बारे में 5-6 लाइन लिख रखी है, तो उसके लिख दो शक्तियाँ, ये कीवर्ड बन गया। 5-6 लाइनों का एक कीवर्ड बन गया, 6 लाइनों का एक नियुक्ति वाला कीवर्ड बन गया। फिर इसमें दे रखी है उसकी संवैधानिक शक्तियाँ, तो उसका अलग कीवर्ड बना लिया। 5-6 लाइन ही है, उसकी पावर लिख दी कि भाई ये पावर और डिपार्टमेंट कौन-कौन सा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इतना सारा मैटर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा एक साथ। याद क्या करना है, पहले तो एक बार इसको पढ़ लेना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके इसको ध्यान से दिमाग लगा के कैसे माइंड फ्री कर लिया, शांति से बैठ गए। कुछ ना तो सोचना है, ना किसी पे ध्यान देना है, फ़ोन को रख देना है एक तरफ, ठीक है। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस ये भूल जाओ कि मेरे पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है। बस मुझे ये चीज़ समझनी है कि ये होती क्या है आखिर में चीज़? इसको मैं मतलब खोज करूँ, इसके बारे में जानूँ, इंटरेस्ट पैदा करूँ उसमें कि ये चीज़ होती क्या है आखिर में? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब आपका जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज़ में, तो आपकी याद करने की, लर्निंग की जो क्षमता है ना, वो ज़्यादा फ़ोकस उस पे ही करेगी कि आप जिस पे चीज़ पे इंटरेस्ट डालते हो ना, तो वो दिमाग उस पे ही काम करता है। तो आप इस पे इंटरेस्ट डालोगे, तो आपका माइंड मतलब पूरा इस पे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसको जैसे याद करोगे, तो वो चीज़ें चीज़ें सारी दिमाग में बैठने शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपका इंटरेस्ट किसी गेम में है, चाहे फ़ोन में है, तो आप क्या करते हो, फ़ोन चलाते हो, तो आपका इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट नहीं, वो एक लत होती है, तो आपका दिमाग क्या करता है, फिर उसी में ही लगा रहता है, ठीक है? तो उसका कहने का मतलब, मेरा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि उसी हिसाब से, जैसे कि आप फ़ोन में लत पड़ गई, तो उसमें एक लत डाल दो, इंटरेस्ट डाल दो। तो इंटरेस्ट डालोगे, तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और उसी चीज़ में फिक्स हो जाएगा, उसमें फ़ोकस करेगा। जैसे कोई खेल का मान लो, कोई भी खिलाड़ी है, खेल खेलता है, कबड्डी मान लो, क्रिकेट मान लो, कुछ भी मान लो, खेल खेलता है, तो उसका खेल में इंटरेस्ट होता है कि मुझे खेलना है, मतलब उसको बड़ा मज़ा आता है खेलने में। तो वो क्या करता है, खेलता है। तो खेलता है तो उस समय उसका दिमाग कहाँ होता है? खेल में ही होता है। तो उसका इंटरेस्ट खेल में है, तभी उसका दिमाग उस चीज़ में काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करोगे, वहाँ आपका माइंड डेवलप होगा और उसी में ही आपका माइंड फ़ोकस करेगा, याद करने की क्षमता उसी में बढ़ेगी, ठीक है? फिर जाके ये चीज़ें याद होती हैं। मतलब उसको कर दे आसान, मतलब चीज़ों को याद करने के लिए करा करो आसान, ठीक है? और उसको सबसे पहले, कोई अगर अननोन चीज़ है, तो उसका सबसे पहले बैकग्राउंड जानो, इसका बैकग्राउंड क्या है? वो भी ऐसे बैकग्राउंड कैसे जानना है? इंटरेस्ट डाल के। इंटरेस्ट डाल के बैकग्राउंड उसको समझोगे, बैकग्राउंड चीज़ों का, तभी वो चीज़ समझ में आएगी। जिस दिन आपने चीज़ों में इंटरेस्ट डालना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका माइंड उस चीज़ में फिक्स हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा और चीज़ें आपको मतलब बहुत ही आसानी से याद होने लग जाएगी। जैसे-जैसे आप इंटरेस्ट रखोगे, इंटरेस्ट डालोगे चीज़ों में, पैदा करते जाओगे, नई-नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। दिमाग ही उसी तरीके से काम करेगा, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो इंटरेस्ट लेके, चाहे किताब पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, नोटबुक में नोट लिख रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट जैसे लिखने में है, तो दिमाग उसी में काम करेगा कि लिखने वाली टेक्निक को कैसे बेस्ट किया जाए। याद कर रहे हो, तो उस दिमाग में उसी को मतलब काम करेगा उसमें ही कि भई इसको याद करने के लिए कैसे उसको बेटर बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ही सब कुछ है, मतलब आपका माइंड याद करना तो सब उसको आता है, ठीक है? बस आप में जो मन होता है ना, वो विचलित हो जाता है आपका। वो विचलित क्यों होता है? आपका ध्यान होता है फ़ोन में, घर में, बाहर की और दोस्तों में, ऐसे करके आपका माइंड होता है डाइवर्ट। डाइवर्ट बहुत ही रहता है, मतलब ऐसे घूमता है चारों तरफ। आप जहाँ बैठे हो, आप वहाँ नहीं बैठे हो, आपका दिमाग तो चारों ओर घूमता है। आपने जिस दिन आपका सारा सर्किल घुमा के माइंड एक जगह रख लिया और उस पे इंटरेस्ट डाल के फ़ोकस कर लिया, तो आपका सारा मतलब दिमाग उसी में ही काम करने लग जाएगा। कैसे, जैसे तरंगे जैसे फैलती है ना, कि भई ये तो यहाँ है, उसकी तरंगे यहाँ, यहाँ, यहाँ फैलती है चारों तरफ, ठीक है? जिस दिन आपने इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है, पकड़ना शुरू कर दिया, तो ये सारी शक्तियाँ आपके पास आ जाएगी, ठीक है? जो माइंड अलग-अलग घूम रहा था, वो एक ही जगह समाहित हो जाएगी। समाहित होने के बाद क्या होगा कि इसके पास होगी पावर। पावर होगी, दिमाग जैसे दिमाग में पावर आएगी, तो याद करने की क्षमता बढ़ेगी।
फ़ोकस होगा, फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ गई, एक ही जगह पे टिक गए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट फ़ोकस करने की क्षमता बढ़ गई, ध्यान ही उसमें लगा, पूरा ध्यान 15 बी 20 मिनट तक उसमें लगा है, तो दिमाग भी 20 मिनट तक याद करने की क्षमता उसमें पैदा करेगा। दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। मान के चलो 20 मिनट में आपने पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई करी, कुछ भी चीज़ पढ़ी, छोड़ी ही नहीं कुछ चीज़, दिमाग पूरा उसमें ही लगा। ऐसा है नहीं कि कुछ याद ही नहीं होगा, होगा। प्रैक्टिकल करके देखना, 20 मिनट लगातार आप उस चीज़ में फ़ोकस लगा के याद करो। 20 मिनट के बाद आराम से रेस्ट कर लिया, फ्री हो गए, फिर आप देखना कि उस चीज़ को वापस रिवाइव मतलब दिमाग में घुमाओ। फिर आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने ये चीज़ 20 मिनट जो फ़ोकस करके पढ़ाई करी है, वो चीज़ मेरे को आसानी से याद हो रही है। आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है मेन चीज़ का कि जैसे पढ़ाई के समय आपका एक तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़ोन, ये चीज़ें आपको करती है डिमोटिवेट तो करती हैं कभी-कभी और मोटिवेट भी करती है। साथ में ये क्या करती है, आपको डाइवर्ट करती है मतलब अलग-अलग दिमाग को मतलब ऐसे जगह-जगह अलग-अलग जगह पे घुमाने लग जाती है। ये इंस्टाग्राम है, आया रील देखी, तो वही एक रील सेम रिलेटेड कोई रील आती नहीं है। नीचे स्क्रॉल करोगे, कभी मोटिवेशन वाली आ गई, कभी कॉमेडी आ गई, कभी कुछ न्यूज़ आ गई, कभी कैसे फाइटिंग आ गई किसी की, कभी कोई कुछ हो गया, कभी ऐसे आ गया, कभी को वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है? उसमें क्या होता है, अपना माइंड अलग-अलग चीज़ों में घूमता है। वो माइंड मतलब बढ़ जाता है। 50% 5% इधर चला गया दिमाग, 5% इधर सोचने लग गया, 5% की दिमाग में जो मतलब चीज़ देखी वो उसमें सोचने लग गया। वो मतलब दिमाग में एक चीज़ें मेमोरी के रूप में याद हो जाती है मतलब अपने को। तो वो मतलब मेमोरी भी ऐसी याद होती है कैसे अलग-अलग मतलब डाइवर्शन वाली, कि दिमाग आधा तो उधर चल रहा है, आधा इधर चल रहा है, आधा उस पॉइंट पे सोच रहा है। उससे क्या होता है कि अपना माइंड मतलब एक जगह रहता ही नहीं है। अब उसे एक जगह लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अपने को एक तो पहले जो चीज़ अपने इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसको एक मतलब कम टाइम दो, उसको छोड़ दो मतलब, ठीक है? मतलब हालाँकि कहने के बाद में आपसे छूटेगा तो मेरे को पता है कि नहीं छूटेगा, कुछ भी कर लो। फिर भी टाइम बहुत कम दो और ज़्यादा बढ़िया बैठ के मनन किया करो। मतलब सुबह बैठ लिए बढ़िया शांति से 5-10 मिनट आँखें बंद कर ली, एक ही जगह पे ध्यान लगाओ, कोई वर्ड ले लो कि जैसे ओम है, कोई नमः शिवाय है, ऐसे कोई वर्ड ले लिया। अब उसी को सोच लो कि वैसे मतलब दिमाग में ऐसे आँखें बंद करके बैठ गए, अब उसी को सोच रहे हो ओम नमः शिवाय ऐसे कर-कर तो वो दिमाग एक ही जगह 15-20 मिनट तक वो एक जगह दिमाग रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होता है अपने को कि चीज़ें याद करने के लिए अपने को भटकना नहीं पड़ता है। अब जब भी वापस कभी भी पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठोगे, तो आपका दिमाग केंद्रित रहेगा एक ही जगह, ऐसे डाइवर्शन में नहीं जाएगा। वो उधर उसी चीज़ में घूमेगा उधर। दूर फैलेगा नहीं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाएगा, याद करने की क्षमता पावर उसको बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, ठीक है? सारी चीज़ें आपको याद होने लग जाएँगी और आपका एनर्जी पावर आपके दिमाग में मतलब आता रहेगा, उधर से भी बाहर बाहर नहीं जाएगा, बाहर से आता रहेगा। ये है मेरा कहने का मतलब। तो कुछ याद करने के लिए ये चीज़ें मतलब आसान हो जाती है। आपका सबसे पहला होना चाहिए ध्यान केंद्रित, फ़ोकस, ठीक है? फ़ोकस होगा, फ़ोकस होने के बाद में क्या होगा, आपका याद करने की क्षमता बढ़ेगी और चीज़ों को नई-नई चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, समय। समय देना पड़ेगा, चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है? जब पढ़ाई पे बैठे हो तो आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए, चारों तरफ से ध्यान एक ही जगह पढ़ाई में, कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हो उसी में ध्यान होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में सोचो, इस टॉपिक में और क्या जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ, ये नोट्स में इतनी लिखी हुई है, इसके और अलावा किताबों में कहाँ-कहाँ क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ें ढूँढना शुरू करो। उसके बाद में क्या होता है कि आप जब ये मतलब खोजबीन करने जिस दिन शुरू कर दोगे ना कि कोई टॉपिक है, नोट्स तो इतने लिखे हुए हैं, उसके बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करोगे ना, तो दिमाग ही उसी तरीके से काम करेगा और वापस याद करोगे तब तो आपका दिमाग उसी में ही लगा रहेगा और वो चीज़ें इतनी आसानी से याद होगी ना कि भई भूल मतलब आप कोशिश भी करोगे ना भूलने की, फिर भी आप भूल भी नहीं पाओगे। ये इतनी आसान चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये पहली ट्रिक थी अपनी कि याद करने वाली ट्रिक के लिए हमने क्या मतलब माइंड लगाया, ठीक है? हम 30 दिन का चैलेंज लेके चल रहे हैं, 30 दिन में 30 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो आज बात कर ली याद करने वाली, पावर कंज़र्वेशन वाली। दूसरी कल वीडियो में अलग बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है? देखो गाइडेंस मैंने भी सीखी है तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई एक्सपीरियंस लेके नहीं बता रहा हूँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी दूसरे का नहीं। जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकल कर रखी है उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। किसी और की मतलब वीडियो कॉपी करना वो सब करना नहीं। अपनी खुद के पास क्या स्किल है वही मैं आपको देता हूँ बस, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, सपोर्ट करना और शेयर करना, ठीक है? चलो धन्यवाद।